Good morning, my dear students. Hope you all are healthy and safe at home. Students, today we are going to start our first lesson of Hindi grammar. The name of lesson is भाषा और व्याकरण. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं. हमारे भारत में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि. बच्चों, हम भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें भी हम किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही समझते हैं. तो आओ बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं. सबसे पहले है भाषा. हमारे मन में जो भाव या विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं. उसी प्रकार दूसरे भी हमारे सामने अपने मन के भाव अथवा विचारों को प्रकट करते हैं. कभी कभी हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें सुनकर समझते हैं. उदाहरण के लिए, रमन ने अमन से पूछा, अमन, मेरे साथ पार्क में खेलने चलोगे? अमन बोला, हाँ, अभी चलता हूँ. तो बच्चों, इस उदाहरण से हमें क्या पता चला कि जब रमन ने अपने भावों को प्रकट करते हुए अमन को कहा कि खेलने चलोगे, तो अमन ने पहले रमन के भाव को समझा, सुना और फिर उसके बाद उस रमन को हाँ में उत्तर दिया. तो बच्चों, यही होता है कि जब हम दूसरों के भावों को समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं. कभी कभी हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं. उदाहरण के लिए, कनिका ने अपनी सहेली तनु को मोबाइल पर संदेश भेजा. तनु ने कनिका को संदेश पढ़कर व समझकर उत्तर दिया. इस उदाहरण से हमें यह समझ आता है बच्चों कि यदि हमें अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाना हो और वह व्यक्ति हमसे दूर हो, तो हम उस तक अपना संदेश मोबाइल के द्वारा पहुंचाएंगे, यानी उसको लिखकर एक संदेश भेजेंगे. तो जिसके पास वह संदेश जाएगा वह उसे पढ़कर फिर उसका उत्तर आपको भेजेगा. तो यही हुआ कि कभी कभी हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करना तथा सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा है. संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली. यह सभी विदेशी भाषाएं हैं. इसी तरह भारत एक विशाल देश है. इसमें अनेक राज्य हैं जिनमें लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. भारतीय संविधान द्वारा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. इसमें पहली भाषा है असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी बोडो, चौथी डोगरी, पांचवी गुजराती, छठवीं हिंदी, सातवीं कन्नड़, आठवीं कश्मीरी, नौवीं कोंकणी, 10वीं मैथिली, 11वीं मलयालम, 12वीं मणिपुरी, 13वीं मराठी, चौथी नेपाली, 15वीं उर्दू, 16वीं उड़िया, 17वीं पंजाबी, 18वीं संस्कृत, 19वीं संथाली, 20वीं सिंधी, 21वीं तमिल तथा 22वीं तेलुगु. यह सभी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं. अब है भाषा के रूप. हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित 2 प्रकार से करते हैं.
पहला है मौखिक रूप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। उदाहरण के लिए वार्तालाप। वार्तालाप जो भी आपसी बातचीत होती है उसे वार्तालाप कहते हैं। भाषण, गायन। हम जब कोई भी गीत या संगीत सुनते हैं उसे गायन कहते हैं। इसका दूसरा रूप है लिखित रूप। जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्र यानी चिट्ठी, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं और पुस्तक आदि। यह सभी लिखित रूप के उदाहरण हैं। तो बच्चों, भाषाएं कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। एक मौखिक जिसे हम मुख के द्वारा बोलते हैं और दूसरी लिखित जिसे हम लिखित रूप में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा क्या है, उसके उदाहरण भी पढ़े और भाषा कितनी प्रकार की होती हैं। मौखिक और लिखित 2 प्रकार की। विदेशी भाषाओं में हमने बहुत सी भाषाओं के नाम पढ़े और भारत में कितनी 22 भाषाएं बोली जाती हैं उनके भी हमने आज नाम पढ़े। तो बच्चों, आप इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करना।